ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਤ ਜਾਓਗੇ। तो की है परमेश्वर दे वास्ते जीना जिन्हों आ गया, जिन्हें अपनी धारणा दिल च भेत रख लिया, जिन्हें ये जड़ा अवस्था का ये जड़ा हाल अपने दिल च रख लिया कि परमेश्वर दे वास्ते जीना। पूरी सवेर हुंदे ही की कहो कि अज अपना नाम लैके कहो मैं यसू मसीह दे लई जीना है, अज का दिन मैं यसू मसीह के नाम करना। किद्दां छू जाएगा तुहानू शैतान, किद्दां बीमारी तुहानू छू जाएगी जब तुसी वो दिन ही की दे दिता परमेश्वर नू दे दिता। तुहाडा वायदा, तुहाडी सौं, तुहाडी कीतियां होईयां भगतियां, वो हर एक चीज़ का एक अर्थ है। अगर तुसी उन्हें सही तरीके नाल हैंडल करते हो तो तुहानू कोई रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। जे तुहाडा जिंदगी दी किश्ती दा जिहड़ा मुहाना, जिहड़ा जिंदगी दी किश्ती दी जिहड़ी पतवार है, जिहड़ी वो जे यसू मसीह है, तो बेड़ी कदे भी गलत दिशा च जावेगी नहीं। जे तुसी अपनी जिंदगी साडी की है, एक किश्ती है, और इहदी जिहड़ी की है की करनी है, किहदे हत्थ कहंदा देनी है, एक पतवार कहंदा किहदे हत्थ देनी है, यसू मसीह। यसू मसीह। ते उहदे बारे च ये गल लिखी हुई है और पक्की है, परखी हुई है कि वो कदी अज तक फेल होया, अज तक यसू मसीह फेल होया नहीं। तो की है यसू मसीह दे लई जीना और उहदे हुक्म नूं अगे रख लेंदा। जिहड़ा बंदा तो सिर्फ हुक्म ही नहीं मनदा रहेगा, उहनूं उहदा अजर भी दिता जाएगा। इत्थों तक कि यसू मसीह कहंदा मेरे नाम च किसी ने पानी का गिलास भी फड़ाया तो उहदा मुल जरूर देगा। परमेश्वर की करदा, उहनूं उहदा मुल तार देगा। परमेश्वर की करदा, हिसाब किताब दा बड़ा की है, बड़ा पक्का है। वो कहंदा उहदा मुल उहनूं तार दिता जाएगा। हुण असीं पढ़ांगे, तुसीं कढ़ना नहीं है, तुसीं सुनना ही है सिर्फ। असीं जल्दी जल्दी पढ़ना, तुसीं सुनना। जब सुलेमान यह प्रार्थना कर चुका तो वह स्वर्ग में से आग ने गिरकर होम बलियों तथा अन्न बलियों को भस्म किया। तुसीं सुनिया, हुण भेद की गल सुनिया। दुनिया की कामयाबी कित्थे टिकी है, रूहानी जिंदगी की कामयाबी कित्थे टिकी है, ये जिहड़े साडे नाल उतराव चढ़ाव क्यों हुंदे है, ये असीं क्यों शैतानी हमलियां का सामना करते हैं। सुनो, जब सुलेमान प्रार्थना कर चुका तब स्वर्ग से आकर आग गिरी और होम बलियों तथा अन्न बलियों को भस्म कर दी और यहोवा का तेज उस भवन में भर गया। आमीन। आसमान तो कहता अग स्वर्ग तो उतरी और की होया, कीता उन्हें जिहड़ियां बलियां रखियां सी परमेश्वर के अगे, वो सारियां ही कर दित्तियां। उन्हें की कर दित्तियां, भस्म करने का मतलब है कि परमेश्वर ने उन्होंने ग्रहण कर दिया। अग जिहड़ी की है, एक परमेश्वर की अग है, एक शैतान की अग है। एक परमेश्वर की अग है जिहड़ी जिंदगी देंदी है, एक शैतान की अग है वो जिंदगी नूं की करती है, हर लैंदी है, खराब करती है। तो की है, असीं कहने की है परमेश्वर अपनी अग्नि भेज, अपनी पवित्र अग्नि भेज। तो की है, वो पवित्र अग उतरी और उन्हें की कर दिता, उन्हें बलियां नूं भस्म कर दिता। साडी जिंदगी च परमेश्वर की अग का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जे वो है नहीं हो तो असीं ठंडे हाँ, असीं भुलेखे च हाँ, असीं खुद मूर्ख हाँ और कईयां नूं मूर्ख बनने दे विच की मदद करते। जे साडी जिंदगी च पवित्र आत्मा की अग है नहीं हो तो असीं सिर्फ खेडते पे हाँ और प्रभु इहदा लेखा लैंदा है उन्हां लोकां तों जिहड़े की करते ने परमेश्वर की अग नूं अपनी जिंदगी च रखते। मरिया बंदा की हो जाता, ठंडा। जिहड़ा बंदा मर जाता उहदे की हो जाता, उसकी गरमैश शरीर की खत्म हो जाती। वो की है, कहते भी ठंडा हो गया, बई मर गया। तो की है,
की कहना परमेश्वर नूं, प्रभु जी नूं की कहना, प्रभु अपने पवित्र आत्मा की अग मेरी जिंदगी च दे। अच्छा की होया, कहता जिसले वो हो गया फिर की होया, जिसले भस्म हो गया सारा कुछ जो रखिया सी उन्हें परमेश्वर के लिए अर्घ किया, परमेश्वर ने अर्पण किया। जब आग गिरी, यहोवा का तेज भवन पर छा गया, तब सब इजरायली देखते रहे और फर्श पर झुककर अपना अपना मुंह भूमि की ओर किए हुए दंडवत किया, और जो ये कहकर यहोवा का धन्यवाद किया, वह भला है, उसकी करुणा सदा की। ये सिर्फ परमेश्वर दे साडे यसू दे बारे च ये यहोवा परमेश्वर नूं ये गल कही गई है, और कोई सदा भला कर सकता, लेकिन साडा परमेश्वर की है सदा भला है। हालेलुया। असी कैसी भी हालत च होइए फिर भी वो साडा भला करता। तब सब प्रजा समेत राजा ने यहोवा को बलि चढ़ाई। राजा सुलेमान ने 22,000 बैल और 1,20,000 भेड़ बकरियां चढ़ाई। जो पूरी प्रजा समेत राजा ने यहोवा के भवन की प्रतिष्ठा की। कादी प्रतिष्ठा की? प्रतिष्ठा हो कादी प्रतिष्ठा की भला? यहोवा दे भवन की प्रतिष्ठा की। याजक अपना अपना कार्य करने को खड़े रहे, और लेवी भी यहोवा के गीत गाने के लिए वाद्य यंत्र के लिए खड़े थे। वाद्य यंत्र मतलब बजाने वाले साज लेके खड़े थे, जिदा आज असीं महिमा करते पे, जिन्हें दाऊद राजा ने यहोवा की सदा की करुणा के कारण उसका धन्यवाद करने को बनाकर उनके द्वारा स्तुति कराई थी। और इनके सामने न्याय याजक लोग तुरियां बजाते रहे और सब इजरायली खड़े रहे। फिर सुलेमान ने यहोवा के भवन के सामने आंगन के पीछे एक स्थान पवित्र करके होमबलि और मेलबलि की चर्बी वहाँ चढ़ाई, क्योंकि सुलेमान की बनाई हुई पीतल की वेदी होमबलि और अन्नबलि की और चर्बी के लिए छोटी थी। उस समय सुलेमान ने और उसके संग हमाद की घाटी से लेकर मिस्र के नाले तक के समस्त इजराइल की एक बहुत बड़ी सभा ने 7 दिन तक पर्व मनाया। कितने दिन चलिया लंगर? 7 दिन लंगर चलिया। 8वें दिन उन्होंने महासभा की। इन्होंने सभा की थी, उन्होंने सुने गौर ना, उन्होंने वेदी की प्रतिष्ठा 7 दिन की और पर्वों को भी 7 दिन माना। 7वें महीने के 23वें दिन को उसने प्रजा के लोगों को विदा किया कि वे अपने अपने डेरे को जाएं, और वे उस भलाई के कारण यहोवा ने दाऊद और सुलेमान और अपनी प्रजा इजराइल पर की है थी आनंदित हो। आनंदित थे लोग की हो सके खुश सी, बड़े खुश होए। किस करके? 7 दिन लंगर चलिया। इस करके नहीं, इस करके कि यहोवा दा तेज जिहड़ा उत्थे उतरे। आज दुनिया तो लंगर मिल जाए तो बस दुनिया खुश, लंगर मिल गया दुनिया खुश। तो दिसिया थोड़ा परमेश्वर का तेज, परमेश्वर का नूर थोड़ा दिसिया। परमेश्वर का नूर नहीं दिसिया। दिसिया कि लोगों को दिसदा सिर्फ रोटी दे लंगर। लेकिन ये क्यों खुश ने? इन्होंने परमेश्वर की अग जी उपरों थले उतरती नजर आई और उन्हें पसंद करता, और ये ग्रहण योग होया, और लोगों के विच की है परमेश्वर का जलाल जिहड़ा रूहां दे विच भरिया गया। फिर राजे ने बादशाह सुलेमान ने उन्होंने की दुनिया को विदा किया। जो सुलेमान यहोवा के भवन और राजभवन को बना चुका, और यहोवा के भवन में और अपने भवन में जो कुछ उसने बनाना चाहा उसमें उसका मनोरथ पूरा हुआ। तब यहोवा ने रात में उसको दर्शन देकर उससे कहा, हालेलुया, कहते उहदे दर्शन की झलक मिल जाए, जे उहदी लागों लंघदे दी भी किते खुशबू मिल जाए, तो वह बंदा दुनिया तो की करेगा? दुनिया नूं चंगी तरह समझ जाएगा, और उन दुनिया तो बेमुख होके परमेश्वर दे नाल जुड़ जाएगा। वो परमेश्वर की खुशबू जे लागों भी लंघ जाए, ये लोगों को पता ही नहीं है होगा परमेश्वर जिहड़ा बनाने वाला परमेश्वर वो किड्डा बड़ा परमेश्वर। ये दुनिया कित्थे है? ये देख के यकीन करने विच लगी है, इसलिए इन्हों लभदा नहीं। वो कहता कि फिर रात नूं है की लिखिया, रात नूं यहोवा परमेश्वर उहदे कोल आ गया। फिर की किया उन्होंने? प्रभु की कहते हैं? उन्हें क्या? मैंने तेरी प्रार्थना सुनी है और इस जगह को यज्ञ के भवन के लिए अपनाया है। हालेलुया, हालेलुया।
ਆਮੀਨ। ਆਮੀਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਭਵਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਨੇਮ ਬੰਨਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸਹੁੰ ਬੰਨੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸਹੁੰ ਬੰਨੋ, ਜੇ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕੋ ਤਾਂ ਉਹ ਸਹੁੰ ਬੰਨੋ। ਕੀ ਐਦਾਂ ਦੀ ਸਹੁੰ ਬੰਨੋ ਕਿ ਜੋ ਹਵਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ, ਐਦਾਂ ਦੀ ਸਹੁੰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਰ ਵੀ ਜਾਓ ਤੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਐਦਾਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਵਾਅਦੇ ਬੇਅੰਤ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਿੰਨੇ ਆ? ਬੇਅੰਤ। ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ 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 ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਾਂਗੇ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੀ ਸੋਚਾਂ। ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਬਲਿਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਬਲਿਦਾਨ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਇਆ। ਸਾਡਾ ਬਲਿਦਾਨ ਕੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਇੱਕ ਬਲਿਦਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਫਰਟ ਵੀ ਸੀ, ਪੈਸਾ ਵੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਬੋਰੀਆਂ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਰੇਤ ਭਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਆਪ ਅਸੀਂ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਕੀ ਦੁੱਖ ਉਠਾਉਂਦਾ। ਜਿਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਲਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ, ਹਜੇ ਉਹ ਕੱਚਾ ਮਸੀਹ ਹੈ, ਉਹ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਣਨਾ। ਜਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ ਦੁੱਖ ਉਠਾਇਆ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਲਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ, ਜਿਨ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਅਜੇ ਕੱਚਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਹਜੇ ਕੱਚਾ। ਜਿਹਨੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਰੱਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਮਰੀਮ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ 25-30 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟ ਸੀ, ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ? ਯਿਸੂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ। ਯਿਸੂ ਦੇ ਉਹ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਭੰਨ ਦਿੱਤਾ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਭੰਨ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਾਰਾ ਹੀ ਘਰ ਤੇ ਪੂਰਾ ਮਹੱਲਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਕਹਿਣ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਵਿੱਚ ਕਈ ਕੀ ਕਹਿਣ ਇਹ ਵੇਚਦੇ ਤੇ 25-30 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਲੰਗਰ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਸੀ। ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਗਰੀਬ ਸਦਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਸਦਾ ਵਿਚਰਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੈਂਟ ਤੋੜ ਕੇ, ਇਹ ਇਤਰ ਜਿਹੜਾ ਤੋੜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਡੋਲਿਆ, ਇਹ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਖੁਸ਼ਬੂ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਦ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ। ਕੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਹੈ? ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਲੈ ਲੈ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਸਾਰਾ ਦਿਹਾੜੀ ਮੌਜ ਮਸਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਮੋਬਾਈਲ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇਖੇ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਸੌਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਬਚਿਆ ਖੁਚਿਆ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਯਿਸੂ ਤੂੰ ਲੈ ਲੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਸਵੇਰੇ ਜਾਂ ਕਰੇਗਾ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਤੇ ਬਚੇ ਖੁਚੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਜਿੱਲੇ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਸਾਡੇ ਗਲੇ ਤੱਕ ਆਈ ਹੈ, ਸਵਾਦ ਅਸੀਂ ਕਹਿਰਾਂ ਦਾ ਲਾਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਆ ਯਿਸੂ ਹੁਣ ਇਹ ਤੇਰਾ ਟਾਈਮ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਰੈਸਟ ਕਰ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਰੇਕ ਬਰਕਤ ਦਾ ਇੱਕ ਕੀ ਹੈ? ਮੁੱਲ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਉਹ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪੈਸੇ ਵਾਲਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਦਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਲਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਸ਼ਟ ਦਿੱਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲ ਚੱਕੀ ਆਉਂਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਸ਼ਟ ਦਿੰਦੇ। ਇੱਕ ਤੂਤਾਂ ਵਾਲੀ ਭੈਣ ਜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਉਹ ਕੀ ਹਰਜਾਪ ਦੀ ਮਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਉਹ ਘਾਹ ਕੋਲ ਖੋਦਦੀ ਹੈ, ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨੂੰ ਚਿੱਟੀ ਚੁੰਨੀ ਪੈਣ ਦਿੱਤੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਬੰਦਾ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਉਹ ਸਕੈਲਟਨ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਵਿੱਚ ਨੂੰ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ, ਸਵੇਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਇਹ। ਸਵੇਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿੱਥੇ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੁੱਤੇ ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ। ਸਵੇਰੇ ਆਉਂਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਮਸੀਹ? ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਬਈ? ਇਹ ਮਸੀਹ ਮਸਤ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ।
ਮਸੀਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੀ ਜੀ? ਮਸੀਹ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਇਹ ਮਸੀਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਮਸੀਹ ਜੀ ਅੱਜ ਸਫ਼ਰ 'ਚ ਤੜਕੇ परमेश्वर देखदा। मत भूलो कि उसकी आंखें तुम्हें देखती हैं